तो कल के कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने इंद्र की पूजा को कराया बंद और उस स्थान पर गिरिराज महाराज का पूजन हुआ। इंद्र नाराज हो गया। इंद्र ने बड़ी भयंकर ब्रज के ऊपर वर्षा आरंभ कर दी। भगवान ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली के नाखून के ऊपर गिरिराज पर्वत को धारण किया। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, ब्रजवासी गाते हैं। आज भगवान ने जो गिरिराज पर्वत उठाया है, भगवान की आयु भी मात्र 7 वर्ष की ही है। 7 वर्ष की आयु। गिरिराज महाराज की जो परिक्रमा है वो कितनी है जी? 7 नंबर का कॉम्बिनेशन देखो आप, 7 कोस की परिक्रमा। भगवान की आयु 7 वर्ष की। 7 दिन 7 रात्रि ही इंद्र ने नाराज होकर वर्षा की। और हम कल गा रहे थे ना, 7 कोस की 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 ही 7। और जब इंद्र ने कोप किया तो सारे ब्रजवासी 7 ही 7 खड़े। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र आकर भगवान की स्तुति करने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको साधारण सा ग्वाला समझ लिया, आप तो भगवान निकले। इंद्र कहने लगा, महाराज विशुद्ध सत्तम तब धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्तमजस्करस्कम, मायामयोऽयं गुण संप्रबाहो, न विद्यते ते ग्रहणान बंधः। प्रभु आपका जो स्वरूप है वो विशुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और महाराज आपका स्वभाव तो क्या कहना, तव धाम शांतम, आप तो शांति के धाम ही हैं। संसार में किसी व्यक्ति को कहीं भी शांति ना मिले, प्रभु के चरणों में आ जाए, तव धाम शांतम, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो महाराज आप स्वयं ही शांति के धाम हैं, तो महाराज मुझसे तो आप नाराज नहीं हो सकते। देखो मनाने का तरीका कितना बढ़िया। कोई व्यक्ति नाराज हो गया, उसको मनाना हो और मनाने वाला कह दे, अरे राम राम तुम्हें तो कभी गुस्सा आती ही नहीं है, पता नहीं आज कैसे, जरूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इतना कहना है बस। कोई ये कह दे कि आपको कभी गुस्सा आती नहीं है, आधी गुस्सा तो ये सुनकर ही शांत हो जाएगा। एक बार पति और पत्नी थे, पत्नी को किसी बात पर गुस्सा आ गई। श्रीमान जी ने तुरंत ही कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, जैसे जैसे उम्र ढलती है ना गुस्सा बढ़ता ही जाता है, हमें लगता है कि शायद तुम्हारी अब उम्र बढ़ रही है। उस दिन का दिन है कि आज दिन का श्रीमती जी कभी नाराजी नहीं हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे। इंद्र भी कह रहा है, महाराज तव धाम शांतम, आप तो शांति के धाम हैं। तपोमयम ध्वस्तमजस्करस्कम, आपकी कृपा तो केवल उसी पर होती है जो आपकी शरण में आ गया हो। मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, महाराज आपकी माया को कौन समझ सकता है। बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे देवता भी जो आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। ना विद्यते ते ग्रहणान बंधः, महाराज मैंने भी आपको साधारण सा ग्वाला समझ लिया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। भगवान की बार बार स्तुति गाने लगा। 10 श्लोकों में स्तुति की है। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र क्षमा मांगकर चला गया।
इंद्र के जाने के बाद भगवान ने गिरिराज पर्वत को स्थान पर स्थापित किया, जगह पर रखा और सारे ब्रजवासी कन्हैया की जय जयकार करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ग्वाल वाल जो मित्र थे सब आकर कन्हैया को घेर कर खड़े हो गए। मनसुखा कहवे लगो, लाला तेने चमत्कार तो कर दियो, लेकिन ये बता कि ये चमत्कार तूने कियो कैसे? इतना भारी भरकम पर्वत तूने कैसे उठाई लियो? आज भगवान ने ग्वाल वालों को हास परिहास में, हंसी मजाक में कह दिया कि मैं भगवान हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ये पर्वत तो छोटी सी चीज है, मैंने तो बड़े बड़े काम कर दिए। मनसुखा कहवे लगो, अच्छा कैसे तू भगवान बन गयो? कह दिया तू ही तो पूछ रहा है ना, ये पर्वत मैंने अकेले उठाई लियो कि ना, मैं भगवान हूं कि ना है? मनसुखा कहवे लगो, तू ये सोच रहे होगो तूने अकेले ही पर्वत उठायो है? ये 7 दिन आते अपनी अपनी लाठी हम भी लगाए हुए, हमका फ्री में खड़े हैं। अगर तू भगवान है तो छोटे मोटे देवता हम भी हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुमने तो यहां अपनी अपनी लाठी लगा दी, थोड़ी थोड़ी ताकत तुमने भी लगाई, लेकिन फिर भी हम स्पेशल है। मनसुखा कहने लगो, तो में कछु विशेषता क्या है, जरा हमें भी तो बता, कौन सी विशेषता तेरे भीतर? भगवान कहने लगे कि हम जब 10 दिन के थे तो पूतना मार दी हमने, तो हुए ना हम भगवान। मनसुखा कहने लगो, कौन सी बड़ी बात है कि तेने वो पूतना मार दी? बम्बरी मराई पूतना में 10-10 लाठी तो हमने भी मारी थी। तो आधो काम तूने किया, आधो काम हमने किया। भगवान ने अब गिनती कराई कि देखो जी हमने कितने राक्षस मारे। हमने सकटासुर मारो, तृणावर्त मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, बस्सासुर मारो, धेनुकासुर, कितने सारे। मनसुखा कहवे लगो कि तू मार तो गयो, सबको ठिकाने तो हम नहीं लगाए, अंतिम संस्कार तो मैं नहीं किया। ना भैया हम ना मानेंगे, तू सच्ची बता कि तूने ये जादू कैसे दिखायो? भगवान ने आज स्वीकार ही किया, अरे भैया ब्रजवासियों, जा में मेरी कोई विशेषता ना है। तुम ये सोच रहे होगे कि ये अकेले मैंने उठायो है, ना भैया, या पर्वत उठावे में सबको ही सहयोग है। और भगवान ने स्वीकार भी किया